गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको साइंस के विषय में बताते हैं। साइंस क्या होता है, साइंस कितने प्रकार का होता है और बेसिक से मतलब साइंस कहते किसे हैं, आपको बेसिक से बताया जाएगा साइंस विषय। देखिए, साइंस साइंस को हिंदी में क्या कहेंगे? विज्ञान। ये तो सभी को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, साइंस क्या होता है? प्रकृति के विशेष अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। आपने परिभाषा पढ़ी है साइंस की कि किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। सही बात है, वही चीज है कि प्रकृति के विशेष अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। किसी भी कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, उसका हम विशिष्ट प्रकार के अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? प्रकृति के विशेष अध्ययन को प्रकृति के विशेष अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के विशेष अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? स्पेशल स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। स्पेशल स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। अब देखिए, साइंस के टाइप कितने होते हैं, प्रकार। साइंस कई प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेकिन इसके अलावा भी साइंस के टाइप होते हैं। आइए देखते हैं। तो साइंस के आपके मेन 3 टाइप होते हैं। पहला है जियोलॉजिकल साइंस, दूसरा होता है आपका नेचुरल साइंस, और एक आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ठीक, देखिए, जियोलॉजिकल साइंस क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। जियोलॉजिकल साइंस मतलब होता है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ विज्ञान ये क्या होता है? इसको बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान। नेचुरल साइंस मतलब प्राकृतिक विज्ञान। ठीक, ये होता है आपका खगोलीय विज्ञान। खगोलीय विज्ञान, खगोलीय विज्ञान। ठीक, देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस क्या होता है, नेचुरल साइंस क्या होता है, या आपका जियोलॉजिकल साइंस क्या होता है? तो जियोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली वस्तुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल साइंस, यानी भूगर्भ विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या मिलता है? पृथ्वी के अंदर जो भी वस्तुएं पाई जाती है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, कई प्रकार के तेल वगैरह मिलते हैं। जो भी मतलब कच्चा तेल निकाला जाता है, उसको फिर गर्म करके और उसको मतलब फिर उसमें कई प्रकार के तेल बनाते हैं, डीजल, पेट्रोल, इस टाइप में कई प्रकार के तेल मिलते हैं। तो ये हो गया भूगर्भ विज्ञान। क्या इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली वस्तुओं का। पृथ्वी के गर्भ मतलब अंदर, अंदर को गर्भ ही बोलेंगे। पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली वस्तु, पाई जाने वाली वस्तु, तेल, पेट्रोल, कोयला, जो भी चीजें मिलती हैं, सोना, चांदी, धातुएं। प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। सतह मतलब इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, जीव जंतु, कीट पतंग, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली वस्तु मतलब जो ऊपर, जैसे हम लोग रहते हैं पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर। खगोलीय विज्ञान क्या होता है? इसे बोलते हैं आकाशीय पिंडों का अध्ययन।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है उपग्रह। तो जितने भी जैसे घर में आप कोई टीवी वगैरह चलाते हैं तो एक छतरी टाइप से, मतलब छतरी छत में लगा होता है, उस छतरी से काम करता है। तो वो जो छतरी होती है वो एक सैटेलाइट से चलता है। मतलब देखे होंगे सबका मुंह एक ही तरफ रहता है, जिधर भी रहेगा मतलब सबका मुंह क्या रहेगा, एक ही तरफ रहेगा, क्योंकि एक सैटेलाइट से वो कनेक्टेड होता है और जो सैटेलाइट चलता है। तो उन सैटेलाइट वगैरह उपग्रह का इन सब का अध्ययन क्या करते हैं? खगोलीय विज्ञान में एस्ट्रोनॉमिकल साइंस होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो साइंस होता है इसको हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में। भूगोल विज्ञान होता है इसको हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में। लेकिन जो हमारा मेन साइंस होता है उसको हम पढ़ते हैं इसमें प्राकृतिक विज्ञान। ये हमारा मेन साइंस है। अब इसके भी दो टाइप हो जाते हैं। पहला है आपका फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, और दूसरा है हमारा बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। अब देखिए फिजिकल साइंस को बोलते हैं भौतिकी या भौतिक विज्ञान, और बायोलॉजिकल साइंस को बोलते हैं जीव विज्ञान। फिजिकल साइंस क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता है। निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होता है हमारा? भौतिक विज्ञान। जैसे कुर्सी मेज हो गया, पानी हवा, ये सब चीज़ें, ये सब क्या हो गया? मतलब निर्जीव। मेज हो गया, कोई भी चीज़ें, मोबाइल, इस टाइप में। तो भौतिक विज्ञान क्या होगा? जो निर्जीव पदार्थ होता है, जिसमें जीवन नहीं होता, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है? जिसमें जीवन होता है, उसे जो सजीव होते, आदमी हो गया, कोई जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी, ये सब क्या हो गए? इनमें जीवन होता है, ये सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं। तो इन सब के अध्ययन को हम किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में। अब फिजिकल साइंस भी दो प्रकार का होता है। देखिए जो निर्जीव पदार्थ होते हैं वो भी दो प्रकार के, या तो फिजिकल तरीके से देखेंगे या तो केमिकल तरीके से। जैसे आप ईटा होता है, किसी को उठा के अगर मार देंगे किसी को तो उसका दांत वार टूट जाएगा। तो वो जो ईटा होता है वो फिजिकल क्रिया हो गई, फिजिकल हो गया। लेकिन अगर किसी ऊपर हम तेजाब डाल देते हैं तब भी आदमी को दर्द होता है, वो जल जाता है। तो तेजाब जो होता है वो केमिकल है, दोनों निर्जीव, लेकिन एक फिजिकल क्रिया हो गई, एक केमिकल। जैसे आप किसी को हाथ से मारते हैं तो क्या हो जाएगा? वो आपको हो जाएगा फिजिकल हो जाएगा। तो अब देखिए फिजिकल साइंस में भी दो प्रकार, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को भी देखिए, जीव विज्ञान जो था उसको पहले उसमें केवल जीव जंतुओं का ही अध्ययन किया जाता था। जीव विज्ञान के जनक हम बोलते हैं अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, सिकंदर जो था वो अरस्तु का क्या था? चेला था। सिकंदर अरस्तु का चेला था। और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात के गुरु थे अफलातून। ठीक है, ये सब इनके गुरु हैं, अफलातून। तो सिकंदर जो था उसके गुरु थे अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और सुकरात के गुरु थे अफलातून। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान जो होता है आपका, पहले जीव विज्ञान में केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते थे। लेकिन एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस, बोस या बसु कह सकते हैं इनको। ये बोस जो टाइटल होता है बंगाली लोग लगाते हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। एक मशीन को खोजा जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ। ये मशीन ये बता दिया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि नापने की मशीन का नाम था क्रिस्कोग्राफ। किसने खोजा था? जगदीश चंद्र बोस, भारतीय वैज्ञानिक थे। तब से देखो कोई भी चीज अगर वृद्धि कर रही है मतलब इसमें क्या है? सजीव है, इसमें भी जीवन है। तब से जीव विज्ञान को दो भाग में बांट दिया गया। एक नाम हो गया आपका जूलॉजी और एक हो गया आपका बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को बोलते हैं
वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए फिजिक्स क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और केमिस्ट्री क्या होता है, इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। जंतु विज्ञान तो है ही, जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहेंगे, बॉटनी को वनस्पति विज्ञान। अब देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है, द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच होने वाली क्रियाओं के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच होने वाली अन्य क्रिया, मतलब कई प्रकार की क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। भौतिक विज्ञान का जनक बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। वही रसायन विज्ञान क्या होता है, पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन एवं उनमें होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन एवं उनमें होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में जो देखिए, हाँ इसको रसायन केमिस्ट्री को, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल एलिमेंट, देयर प्रॉपर्टी एंड देयर केमिकल रिएक्शन। Chemistry is the branch of science in which study about different kinds of chemical element, their property and their chemical reaction। ये होता है रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान के जनक बोलते हैं एंटोनी लेवासियर, एंटोनी लेवासियर। एंटोनी लेवासियर को रसायन विज्ञान में क्या कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं। जंतु विज्ञान कहता है विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसके जनक कौन है, अरस्तु। जो जीव विज्ञान के जनक हैं वही जंतु विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा इसमें हम पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। इसके जनक हैं आपके थ्रियोफ्रेस्टस, थ्रियोफ्रेस्टस। ठीक है। तो ये जो है आपकी साइंस की कुछ मतलब बेसिक चीजें हैं। अब आपको एक एक टॉपिक बताया जाएगा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, उसके जनक कौन है, इसमें मतलब इसकी परिभाषा क्या है और इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है शुरुआती में भौतिक विज्ञान में या रसायन विज्ञान में। तो ये हम आपको पहले इतना आप जो है वो कर लीजिए।